हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो बच्चों क्लास स्टार्ट करें। प्रीवियस क्लास में मैंने एंड किया था बच्चों परचेज कंसिडरेशन अंडर बच्चों आपका नेट एसेट मेथड में या नेट वर्थ मेथड में ना, नहीं तो उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। तो राइट डाउन बच्चों, वेयर द स्कीम ऑफ अमालगमेशन sanctioned under a statute prescribes the treatment to be given to the reserves of the transferor company after amalgamation, comma, the same should be followed. Same should be followed. बच्चों अब एक एग्जाम्पल लिखो नीचे, राइट डाउन एग्जाम्पल लिखो। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन अंडर नेट एसेट मेथड या नेट वर्थ मेथड। नेट एसेट और नेट वर्थ मेथड। ओके नीचे लिखो बच्चों वन साइड में, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में सपोज एक बैलेंस शीट बनाना है ना, तो ऊपर नीचे हेडिंग करो बच्चों, बैलेंस शीट ऑफ ए को लिमिटेड, ए कॉर्पोरेशन लिमिटेड, को लिमिटेड। ओके हुआ, अंडरलाइन कर दो, कोई डेट की जरूरत नहीं। बच्चा लायबिलिटी साइड में लिखो, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। लायबिलिटी साइड में लिखो बच्चों शेयर कैपिटल, $6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 करके, 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। 60,000 हुआ। देन उसके बाद बच्चों आपका 5% डिवेंचर, 5% डिवेंचर 10,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट बनाना है हमें, लायबिलिटी साइड में लिखोगे पहले शेयर कैपिटल, देन 6% था, उसके बाद 5% डिवेंचर, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, देन बच्चे जनरल रिजर्व्स, $4,000 एंड फाइनली बच्चों सरप्लस अकाउंट। सरप्लस मतलब प्रॉफिट। क्या कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस अलग होता है, मालूम है कि नहीं? कंपनी में कैपिटल में ऐड नहीं होगा, पहले है इक्विटी था ना, नहीं इक्विटी एंड फंड्स में क्या था, शेयर होल्डर कैपिटल्स था, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके बाद था रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस अलग से होता है, तो देखो सरप्लस 20,000। देन कम टू द बच्चा एसेट साइड। फर्स्ट गुडविल 28,000, लैंड एंड बिल्डिंग 16,000, प्लांट एंड मशीनरी 28,000,
स्टॉक 16,000, डेप्टर्स 8,000, कैश 4,000। ओके, लाइब्रेरी में क्या क्या हुआ बच्चों? हमारा शेयर कैपिटल हुआ पहले 60,000, डिवेंचर हुआ 10,000, सिंडिकेटर हुआ 6,000, देन रिजर्व 4,000 एंड सरप्लस। अब बहुत से टोटल कर दो, 1 लाख 1 लाख देखो हो रहे 1 लाख 1 लाख। अब नीचे लिखो सपोज आई बीट करके लिखना, आई करके। हाँ, कंपनी बी टेक्स ओवर, कंपनी बी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ कंपनी ए, कंपनी बी टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ कंपनी ए। सेकेंड बिट, द वैल्यू एग्रीड फॉर वेरियस एसेट, एसेट के लिए वैल्यू क्या क्या हुआ? गुडविल बच्चों 22,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, 22। एक वैल्यू ना बना, ऊपर वैल्यू ना बना, एक वैल्यू नहीं आई वाला। प्रीवियस वैल्यू केतला गुडविल 20 ना केतला 28, वर्तमान केते गुडविल हैला तो ସେଇଟା नहीं आइबो। तापर नेक्स्ट कौन लिखलो? लैंड एंड बिल्डिंग 25, जो लैंड बिल्डिंग आउ केतला 16 थिला ना, अब बढ़ गया। हम लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुए सब बड़े कौन हुए तो 25। प्लांट एंड मशीनरी 24, स्टॉक बच्चों 13, डेप्टर 8,000 डेप्टर्स। फिर लिखो थर्ड पॉइंट, बी कंपनी does not take over cash, बी कंपनी कैश नहीं लेगी, डज नॉट टेक ओवर कैश, बट एग्रीज टू assume the liability, agree to assume the liabilities of sundry creditors at ₹5,000। ओके, मतलब वो कैश नहीं लेगा पर क्या लेगा? एक लाइबिलिटी लेगा, उसका प्राइस कितना है? 5,000। खत्म। ओके, अब सॉल्यूशन लिखो। हमें कौन बार करेगा? परचेज कंसेशन। कौन बार करेगा? परचेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज कंसेशन? तुम कंपनी को मु किनिबी तो जेते टंका देकी मु तुमको किनिबी, दैट इज नोन एज परचेज कंसेशन। हुआ? परचेज कंसेशन इज द अमाउंट व्हिच इज पेड बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी टू परचेज द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। तुम कंपनी रो बिजनेस को किनिया पई मैं जो पैसा दूंगा, दैट इज नोन एज परचेज। केमती बाहर स्टेप्स कोइ 1 2 3 4 5 कोइ दिला नहीं तो एसेट माइनस कोन हो लायबिलिटी हैला, किंतु कोउडा को एसेट जीवो को एसेट जीवो नहीं, को लायबिलिटी जीवो को लायबिलिटी जीवो डिटेल लिखी छी। बट ए क्वेश्चन डिटेल एमती नहीं बा प्रैक्टिकली भी एते आसीबो नहीं। बट राइट डाउन बच्चों सॉल्यूशन लिखो, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। तो प्रीवियस क्लास से देखो, मैं डाकतिली फॉर्मूला डाकतिली
परचेज कंसीडरेशन का फॉर्मूला क्या है देखो बच्चों, लिखो टोटल एसेट जहां बी न हो, लिखो द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स टेकन ओवर बाय बी कंपनी, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स टेकन ओवर बाय बी कंपनी माइनस लायबिलिटी हम तो कौन कौन एसेट बी नौची तो लिखो वन बाय वन करके बी कौन कौन सी एसेट ले लिए फर्स्ट कौन नौची प्रथम कौन एसेट नेला सब जाक ही नब किंतु फर्स्ट है गुडविल, देखो गुडविल राइट हैंड साइड अमाउंट लिखो रुपीस करके अच्छी 22 को वैल्यू नब जो लायबिलिटी थिला बैलेंस रे जो वैल्यू थिला बा एग्रीड वैल्यू 22, देन उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 25,000, देन प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट, उसके बाद स्टॉक 13,000 ना कितना, देन उसके बाद डेप्टर्स 8,000, उसके बाद कैश बतौले कौन लिखा है जी, नीचे क्या लिखा है बी कंपनी डज नॉट टेक ओवर कैश, से कैश ना बने तो कैश छोड़ दो, टोटल करो, टोटल कितना हो रहा है देखो निकालो बच्चों, क्या 92,000 अरे 1,09,000 के इनवर्स ठीक से प्लस करो 13 मारला 90 ओके, माइनस को लिखियो लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय बी कंपनी ना नहीं लिखो लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय बी कंपनी तो लायबिलिटी से कौन ना होची सन्ड्री क्रेडिटर्स ना लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स ऊपर अमाउंट क्या कहते 6 इन बर्तन नौ से कहते 5 ना 5,000 तो माइनस करो सन्ड्री क्रेडिटर 5,000 हो गया तो कितना भाला 92 माइनस 5 कितना भाला तो एक्चुअली परचेज कंसेशन कितना है 87 निकला ना तो लिखो hence purchase consideration under net worth or net asset method is net worth और net asset method is बच्चों आपका क्या निकला 87,000 जितकी एसेट नेला जितना एसेट लिया किसने बी कंपनी और जितनी लायबिलिटी की ना बी कंपनी डिफरेंस है परचेज कंसीडरेशन ये है नेटवर्थ मेथड बाय नेट एसेट मेथड राइट थर्ड मेथड थर्ड कौन थी नेट पेमेंट मेथड नेट पेमेंट मेथड है ना देखो जी अंडर दिस मेथड द
अमालगमेशन करबा समय सबुठारु इंपोर्टेंट बच्चो आइटम होची कोन परचेज कंसीडरेशन मु कहिची है ना तमरा कोन मु नेबी तुमको मु कोन देबी सेतरे सब कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन अब परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करे बहुत निहाती दरकार परचेज कंसीडरेशन को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमारे पास मेथड्स हैं एक लमसम मेथड जो से गोटे अमाउंट डिसाइड करा जीवो एंड से अमाउंट को डिसाइड कला पे ट्रांसफर को पेमेंट कर दो सेटा कोन से प्रकार से मेथड नाही खाली डिसीजन निया जीवो जे मु तम बिजनेस को 5 करोड़ रे किनी तो 5 करोड़ इज द नेट पहला कंसीडरेशन बाय कोन कहियो परचेज कंसीडरेशन कोन कहियो परचेज देन नेट एसेट मेथड रे एसेट माइनस कोन हो लायबिलिटी थर्ड मेथड है नेट एंड लास्ट वन इंट्रिंसिक वैल्यू तो चारटा मेथड अछि तो थर्ड वन लिखो नेट पेमेंट मेथड अंडरलाइन कर लिखो अंडर दिस मेथड comma purchase consideration is calculated by adding the various payments in the form of shares comma securities comma cash etc made by the transferring company first up उसके बाद लिखो नो अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज is deducted even if these are assumed by the purchasing company तो अगर सुनोगे तो बच्चों सब समझ में आ जाएगा कौन लिख लिखो अंडर दिस मेथड बच्चों परचेज कंसीडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वेरियस बच्चों पेमेंट मु तुमको जहां जा दोची मैंने तुमको कैश दिया अपने कंपनी से वो परचेज कंसीडरेशन प्लस मु तुमको मो शेयर देली मो डिवेंचर देली मैंने तुमको जो जो दिया दैट इज सबको मिलाने से परचेज कंसीडरेशन बट बच्चों यहां पे लायबिलिटी मु कौन नेली तहा माइनस हबो नहीं तो आपको 5 करोड़ शेयर देली 5 करोड़ डिवेंचर देली 10 करोड़ कैश देली तो 5 + 5 + 10 के देला 20 करोड़ ये रहा परचेज कंसीडरेशन बट कौन लिख लेगी नो अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज इज डिडक्टेड इवन इफ दीस आर अज्यूम्ड अगर मैंने तुम्हारी लायबिलिटी ली है तो तथापि माइनस हबो कारण मु तो पेमेंट करछि तुमको मु केते पेमेंट करली दैट इज एला परचेज किंतु ए पेमेंट मनरु धरा जीवो नाही यदि लमसम मेथड कोन थिला गोटे डिसाइड करा जीवो जे मु तुमको एति गाउन देबी एठी कोन होची से शेयर दोची डिवेंचर दोची बॉन्ड्स दोची प्लस कोन दोची कैश दोची किंतु लायबिलिटी माइनस करिवो नाही फर्स्ट ऑफ thus purchase consideration is the total of all the payments is the total of all the payments whether in shares comma securities or cash whether in shares comma securities or cash first up okay लिखो से डिफरेंट तो लिखो suppose in the example given above ये given before जो तुमने लिखा था but suppose the in the example of बच्चा b को लिमिट लिख दो अगर किसी का before नहीं है above नहीं है तो in the example of b को limited comma
B Co Limited agrees to give for every 10 shares in A Limited, every 10 shares in A Limited, ₹15 shares of ₹10 each. Of ₹10 each, comma, ₹8 paid up. 8 paid up and balance of the purchase consideration is paid in cash. Is paid in cash. Full stop. तो लिखो calculate purchase consideration. हेला क्वेश्चन कौन लिखी देखो पिला ऊपर हम मेथड आगे पढ़िबा कोन थिला नेट पेमेंट मेथड तो नेट पेमेंट मेथड रे पिला ने हियर परचेज कंसेशन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टुगेदर द एंटायर अमाउंट ऑफ शेयर सिक्योरिटीज एंड कैश मु जहां शेयर देली जो सिक्योरिटी देली जो कैश दिया सबको मिलाने से क्या होगा परचेज कंसीडरेशन बट एठी पिला माने कोन ऐड होबनी कोन माइनस करे जीवनी लायबिलिटी ओके बर्तन क्वेश्चन कौन देला ऊपर एग्जांपल रे कितना शेयर थिला 6000 शेयर थिला ना बच्चा 6000 शेयर 3 रुपए करके था 10 रुपीस करके ताले कहते थिला 60000 थिला ओके क्वेश्चन कौन दी थिला पिला माने एई क्वेश्चन रे बी को लिमिटेड एग्रीज टू गिव बी राजी अछि दवा पई वर्तमान में लिख लीजा देखो बी राजी अछि दवा पई कौन राजी अछि फॉर एवरी 10 शेयर्स इन ए लिमिटेड तमर 10 टा शेयर मु किनिबी For every 10 shares in A Limited से कितना शेयर दबो 15 shares तमटो 10 टा शेयर नवा पाई मु मोर केटा शेयर तुमको देबी अर्थात मु तुमको केतना शेयर टोटल देबी चिंता करो 10 टा शेयर पाई मु देबी केतना 15 टा होना नहीं for every 10 शेयर नवा पाई मु देबी 15 शेयर माने 10 टा पाई केटा देबी 15 टा गोटे पे केते देबी 15 बाय 10 ओके 6000 शेयर नेबी ना तोर 10 टा पे 15 टा माने 1.5 गुण होची तो 6000 पे केते हो 9000 हो ना नहीं तो कैलकुलेट कर तो लेखो पिला माने परचेज कंसीडरेशन is calculated in the following ways in the following ways पिला तो लिखो आओ को माने पाए पिला ने शेयर ए लिमिटेड पाइबो ना बी पाइबो ए लिमिटेड पाइबो कारण तमो शेयर तमोटो 6000 शेयर नेबी ना देबी केतरा 9000 तो लिखो शेयर होल्डर्स ऑफ ए को लिमिटेड shareholders of A Co Limited will get 15 10 टा पाई 15 टा तो लिखो तारे गोटे पे के थाबो for 10 लिखो for 10 shares comma they get 15 तो लिखो तारे 1 पे के थाबो 15 बाय
10 and for 6000 and for 6000 कितना है 15/10 into 6000 15/10 into 6000 कितना है इज इक्वल टू 9000। कितना से दबो कोई जी शेयर वैल्यू के थिला 10 थिला ना तो 10 ही दबो लिखी कौन से एक 8 टका दबो एंड बैलेंस दबो कैश से तो एक्चुअली कितना होज तुम देखो आगे तो 9000 शेयर्स इनटू एट देयर कितना हो 10 90 हो छे नहीं तो लिखो ना thus value of shares 9000 into at the rate कितना अच्छी 10 is equal 90,000 but he is agreed to pay rupees at the rate 8 दबो कोई चीज ना 8 दबो कोई चीज देंगे तो लिखो 8000 8,000 respond but he is agreed to pay at the rate 8 per share तो 9000 into 8 कितना है 72 को भी लगे तो बैलेंस कितना होगा लिखो एंड बैलेंस पेड इन कैश एंड बैलेंस पेड इन कैश पहला ने 72 है कौन तुम्हारा शेयर अब बैलेंस से लगे तो पहला ने 15,000 लिखो बैलेंस पेड इन कैश 87,000 लिखो 87,000 माइनस 72,000 minus 72,000 is equal to 15,000 पिलाने देखो अब तुम्हें तुमको एटा बुझिया पे और लागतो पिलाने मु क्वेश्चन लिखी छी इन द अबव एग्जांपल कोन लिखी पिलाने अबव एग्जांपल रे हमर परचेज कंसीडरेशन केते ही छी ऑलरेडी टोटल एसेट गुडविल थिला लैंड बिल्डिंग थिला प्लांट मशीनरी थिला स्टॉक थिला डेब्टर थिला टोटल तुम्हार 92 ने के दे दिला हां माइनस इतला बच्चों संडे ट्रैक्टर गोटे थिला लायबिलिटी 5000 तो हमें पाइथले के 87,000 सो बर्तन 87,000 थिला परचेज कंसीडरेशन तने सही एग्जांपल ही को होची से 87 को पिला ने मु केमिति पेड करबी मु 87,000 को केमिति पेड करबी तुमको कैश देबी मोर लैंड बिल्डिंग फर्नीचर देबी मोर शेयर देबी कोन देबी तो से डिसीजन नेला जे तमरा प्रत्येक शेयर पाई प्रत्येक 10टा शेयर पाई 15 शेयर दो तले तमर 6000 शेयर किनियो तमर 6000 शेयर पे से दबो 9000 शेयर दबो तो 9000 शेयर हेले 9000 शेयर रेट है 10 टा लेखा कि से दबो कोन होइछि 8 टका लेखा तो 9 टा 5000 दबो टोटल तुम एक्चुअली परचेज कंसीडरेशन केते हिछि 87 सेटा कंसीडर करो तो 87,000 को से केमती पेमेंट करियो प्रथम तो से 6000 शेयर पाई 9000 शेयर दबो किंतु 9000 शेयर पे 10 टका दबोनी 8 टका करी दबो हला कारण 10 टका देले तो 90000 होछि तो 8 टका देला माने केते होई तार 9000 into 8 72,000 किंतु परचेज कंसीडरेशन एज पर एसेट लायबिलिटी केते होछि तो 87 रु से दे देला केते 72,000 देला कोन शेयर आउ रिमेनिंग कोन रहला 15,000 केते पेमेंट करिवो कैश तो बच्चों बैलेंस जो 87 माइनस तुम्हारा 72 इज इक्वल टू 15,000 वो पेड करे किसमें करेगा कैश में हो गया सो दिस इज कॉल्ड बच्चों नेट पेमेंट मेथड ओके नाउ राइट डाउन बच्चों लिखो हेडिंग करो एतिए थकी हो नहीं राइट डाउन हाउ हेडिंग करो The following points should be taken into account while calculating purchase consideration.
The following point taken into account while calculating purchase consideration under this method. बच्चों समझ में आ रहे हैं ना? हो गया? ओके, नेक्स्ट क्लास में डिटेक्ट करूंगा बच्चों क्या क्या पॉइंट्स इसमें नेट पेमेंट मेथड में। जितना पढ़ाया उसको पढ़ो। परचेज कंसेशन नेटवर्क मेथड में स्टेप्स क्या था? अब नेट पेमेंट मेथड वेरी सिंपल है, उसमें कुछ भी ऐसे हार्ड नहीं है। उसके बाद बच्चों होमवर्क करो। फाइनल अकाउंट का थर्ड क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट का थर्ड क्वेश्चन एंड शेयर कैपिटल से बच्चों एक थ्योरी करके आओ। शेयर कैपिटल से थ्योरी है व्हाट आर द आपका प्रोविजंस रिगार्डिंग द रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर। हाँ, रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस वेरी सिंपल है, उसको पढ़ के आओ। ओके, टुडेज होमवर्क है ये, इतना पढ़ के मुझे भेजना करके, वो जो फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम 1 है, और प्रैक्टिस करो बच्चों जितना पढ़ा है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।